नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी विश्व का भूगोल और सभी क्वेश्चंस को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है। तो देखिए, बात करें पोलैंड की राजधानी वारसा होता है। नाइजीरिया की बात करें तो अबुजा होता है। हंगरी की बात करें तो बुडापेस्ट होता है। ठीक है, और बात करें यूगोस्लाविया तो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है सर, उसमें कोई तामझाम नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये वाला। इसमें पूछा गया है कि रोडेशिया देश का नया नाम क्या है। तो देखिए, रोडेशिया देश का जो नया नाम है वो है आपका जिम्बाब्वे। क्या है भाई साहब, वो है आपका जिम्बाब्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रोडेशिया का नाम क्या है, नया नाम जिम्बाब्वे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। तो अफ्रीकी देश में आपको बताना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है। तो ध्यान रखिए, वो है आपके अल्जीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर व्याख्या आप खुद से देखिए, ठीक है, नहीं तो मैं देखूंगा भाई साहब तो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए और अगला को जो है इसका आंसर बताइए। पूछा है कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो देखिए, कालाहारी आप समझते हैं मरुस्थल हो गया होता है। और ये मरुस्थल कैसा होता है, यह मरुस्थल जो होता है आपका वो होता है क्या, अरे उपोष्ण कटिबंध होता है। कैसा होता है, उपोष्ण कटिबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी व्याख्या को। ठीक, अगला है कि खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है। तो खाड़ी प्रवाह यह एक महासागरीय धारा है जो कि प्रवाहित किस में होती है। तो ये प्रवाहित होती हैं आपके, बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अरे ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आंध महासागर। ठीक है, आंध महासागर, जिसको अटलांटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और व्याख्या तो दिया गया है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला है कि निम्न में से किस देश को जो है पहले सिलोन कहा जाता था। सिलोन, देखिए श्रीलंका से क्या बना, सिलोन, यानी कि पहले सिलोन को, श्रीलंका को क्या कहा जाता था, सिलोन कहा जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो इसको पहले सिलोन कहा जाता है। श्रीलंका की राजधानी आपको पता है, जयवर्धने पूरे कोटे हैं। ठीक है, पता है ना, बिल्कुल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी व्याख्या देख सकते हैं। अगला है कि बर्लिन इस देश की राजधानी है। देखिए, बर्लिन बर्लिन जब उसका पैसा जर गया मतलब जर्मनी, जब उसका पैसा जर गया तो बरबराने लगा, और जर्मनी से उसकी राजधानी कहाँ बन गई भाई साहब, बर्लिन बन गई। आसानी से आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और हंगरी, ग्रीस और जॉर्जिया, देखिए इनकी राजधानी आपको दी गई है। जर्मनी का बर्लिन होता है, और हंगरी का बुडापेस्ट बात किए थे, जॉर्जिया का तिबिलिसी। ठीक है, और ग्रीस का क्या होता है, एथेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है। तो एक शहर वाला देश सिंगापुर, बहरीन, कंबोडिया या फिर अर्जेंटीना। तो एक शहर वाला देश है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर। ठीक है, ये जो है एक शहर वाला देश है। व्याख्या देख सकते हैं, छोटे छोटे देश दिए गए हैं आपके। अगला है कि डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं। तो देखिए, ये जो मिलकर कहलाते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको ध्यान रखिएगा, कहा जाता है इसके डिनेविया। ठीक है, स्कैंडिनेविया कहा जाता है किसको, इनको जो है पांचों को मिलाकर। ठीक, ध्यान रखें। अगला है कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, आप सभी को पता होगा, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा होती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछे तो क्या बताएंगे भाई साहब, कैनबरा होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। तो देखिए, डियागो गार्सिया जो स्थित है वो स्थित है आपके ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। ठीक है, तो डियागो गार्सिया एक जनजाति है जो कहाँ पे है, हिंद महासागर में है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार का मूंगे का प्रवाल द्वीपीय एटोल है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण हिंद महासागर में रहते हैं, जनजाति नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, डियागो गार्सिया
आपके हिंद महासागर में। अगला है कि निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है। तो जो झीलों का देश कहा जाता है उसको किसको कहा जाता है, तो वो है आपका स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, झीलों का देश बोलते हैं। उसके बाद से ग्रीन चैनल क्या है, तो ग्रीन चैनल जो है क्या होता है आपका, तो ग्रीन चैनल ध्यान रखिएगा एक डाक सेवा है। क्या है, ग्रीन चैनल एक डाक सेवा। उसके बाद से अगला है कि विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो विश्व के शीत मरुस्थलों को जो है आपको टुंड्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका भी राइट हो जाएगा। फिर बात करें, अगला है कि कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कौन से होते हैं, कपासी, ठीक है, या कपासी वर्षा, वर्षा स्तरीय, पक्षाभ स्तरीय। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वर्षा स्तरीय। ठीक है, ऐसे ही वर्षा से ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है, मिट्टी, पेड़ पौधे, ऊंचाई या पशु पक्षी। तो देखिए भाई सब पेड़ पौधों को जो है सबसे ज़्यादा किसकी बात करें, तो ऊंचाई। ध्यान रखिएगा किसी स्थान के मौसम को प्रभावित जो करता है उसकी ऊंचाई करता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, हाँ कम होने लगता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, व्याख्या दिया गया है आपके सामने। अगला है कि हॉटेनटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है, किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है हॉटेनटॉट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका को। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के नागरिकों। उसके बाद अगला है कि पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं। तो देखिए पिग्मी जो निवासी होते हैं ना वो होते हैं विषुवतीय रेखीय प्रदेश के। ठीक है, कहाँ के होते हैं, तो विषुवतीय रेखीय प्रदेश के होते हैं। अगला है कि किसे गार्डन सिटी कहते हैं। तो देखिए गार्डन सिटी आपको पता होगा, गार्डन सिटी किसको कहा जाता है, गुलाबी शहर, पता है ना, शिकागो। यानी देखिए गार्डन सिटी किसको कहा जाता है, शिकागो को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जैसे गुलाबी सिटी बोलते हैं हम लोग, पिंक में गुलाबी होता है, जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, गार्डन सिटी शिकागो। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे जेन ऑफ आर्क स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये फ्रांस में स्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें अगला कि वायु के गर्म में, ठीक है, या सॉरी वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग पर्वतीय वर्षा। क्या कहता जाता है, पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा। जब पूरब की तरफ घूमती है तो ध्यान रखिएगा वो स्थानों की जगहों से क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे वो पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से पीछे होता है। क्या होता है, पीछे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। सॉरी पीछे नहीं होता है, आगे होता है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जगहों से आगे होता है, यानी पश्चिमी के स्थानों से क्या होता है, आगे होता है। उसके बाद से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, आप सभी को पता होगा, वो है आपका बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे गहरी तो झील है ये है, और ध्यान रखिएगा मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, इसको भी ध्यान रखेंगे, फैक्ट पूछा जाता है। तियानअनमेन स्क्वायर स्थान किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन से संबंधित है, तियानअनमेन। ठीक है, बहुत ही अजीब नाम होता है। हांगकांग चीन को कब सौंपा गया था। तो हांगकांग चीन को जो है सी यानी 1997 में सौंपा गया था। ठीक है, हांगकांग चीन को कब सौंपा था, 1997 में। बात करें विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है। तो आप देख लिए हैं अंटार्कटिका में जो है सबसे ज़्यादा बर्फ पाई जाती है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि फिजी द्वीप समूह किसका जो है अंश है। तो फिजी द्वीप समूह जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का ये समूह है। उसके बाद अगला है कि 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रभाव किसने रखा था। तो महाद्वीपीय का जो रखा था वो थे कौन से आपके, अब्राहम आर्टेलियस, नहीं सर, अल्फ्रेड वेगनर थे। कौन थे, अल्फ्रेड वेगनर थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ था, कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा वो था आपका कौन सा, सर पांजिया। क्या था, पांजिया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद से ग्वादर बंदरगाह में स्थित है। ग्वादर, तो देखिए ग्वादर जो है वो आपके पाकिस्तान में है। ध्यान रखिएगा ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई साहब, रिपीट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार आ भी चुका है। उसके बाद अगला है कि तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है।
तो ज्वालामुखी विस्फोट से गर्म क्षेत्र के द्वीप से उष्ण महानगर से ताप शक्ति संयंत्र से घिरा हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, उष्ण महानगर से। किससे? उष्ण महानगर से। अगला है कि कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या की गई थी? खोज। उसके साथ साथ इंग्लैंड का भी खोज किया गया था, लेकिन आपको ध्यान थोड़ा ये रखना है कि इंग्लैंड की खोज जो है पुर्तगाली यात्री एक थे, एवेल तस्मान ने किया था, लेकिन 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा उसे क्या किया गया था? प्रमाणित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। किस महाद्वीप को कोई ठंडा मौसम नहीं है? किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप। बहुत ही काले काले भद्दे मतलब होते हैं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ होती है। कौन सा महासागर अधिकतम निगमन तब द्वीपों से बना है? देखिए निगमन द्वीपों से बना है, वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य जो है वो है आपके कौन सा? तो वो है आपके तस्मानिया। कौन सा है? तस्मानिया है ना, बिल्कुल सर, तस्मानिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से गैला पागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? तो ध्यान रखिएगा, पहला, ठीक है, सॉरी, गैला पागोस है। ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, पहला गोस दक्षिण अमेरिका का। उसके बाद अगला है कि सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक द्वीप जो होते हैं वो आपके हैं ऑप्शन नंबर डी, ओस्लो में। ठीक है, किसमें? ओस्लो में। फिर बात करें किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? तो माओरी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है, मतलब उसे रोकता है? तो है आपका थार का रेगिस्तान। फिर टर्फ राख किसका एक उदाहरण है? तो टर्फ राख जो है एक परत का ही उदाहरण है। और टर्फ राख की बात करें तो वो अग्नेय चट्टानें होती हैं, यानी कि बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि अग्नेय चट्टानों की। उसके बाद अगला है कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है आपका कौन सा? तो देखिए डी, विंसन मैसिफ। कौन है? विंसन मैसिफ, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आल्प्स पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड से ही आल्प्स पर्वत को क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला है कि 1869 में नहर के खुलने पर भारत के से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ध्यान रखिएगा, वो है आपके सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर के बारे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्याख्या, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है अभी देखे होंगे उसके ऊपर, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप खुद ही बता दीजिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर देख भी लिए भाई साहब, भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करता है? जोड़ता है। किस नदी पर शुकुर बैराज स्थित है? तो देखिए शुकुर बैराज की बात करें तो है आपका सिंधु नदी पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद से निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो वही है पैसिफिक ओशियन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, सॉरी, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं। उसके बाद से अगला है कि किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ढाल ज्वालामुखी को सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। तो ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन को ही रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। उसके बाद से उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्व केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा ना, यानी कि अपकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा, अपकेंद्र कहा जाता है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं व्याख्या। अगला है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना सभी को पता है, रिएक्टर पैमाना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विस्फोट भूकंप कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है वैसे ही। अगला है कि विषुवतीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? तो ये घटित होता है आपके 6 महीने के बाद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, यानी कि सी इसका राइट आंसर होता है। ठीक, अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? अभी बात किए थे भाई साहब भूकंप की तीव्रता। अच्छा, इस बार तीव्रता पूछ दिया है तो ध्यान रखिएगा, इसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ में। किसमें? सिस्मोग्राफ में, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा राइट हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं। उसके बाद अगला है, क्या है कि पम्पास में समशीतोष्ण घास का मैदान है? तो देखिए पम्पास जो है वो आपके दक्षिण अमेरिका का घास मैदान है। ठीक है, बाकी और भी हैं, सब ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सवाना घास मैदान पूर्वी अफ्रीका, लानोस घास मैदान वेनेजुएला, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड और स्टेपीज जो है पश्चिमी रूस यूरेशिया, यानी कि मध्य एशिया। ठीक, प्रेयरी, देखिए प्रेयरी भी पूछ दिया, तो प्रेयरी जो है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगला देखिए कि हीरे सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो कौन हो सकता है भाई? वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका हीरे सोने प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद अगला है कि भूप्रपट्टी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत होता है? तो आप सभी को पता है 0.02% होता है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है? तो भाई साहब सीनाइट। क्या है? सीनाइट। ये तो देख लिया था ना भाई साहब ऐसे। ठीक है, तो सीनाइट होगा। किम्बरले हीरे की खदान कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, किम्बरले हीरे की मैदान जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद से जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती हैं? तो जीवाश्म ध्यान रखिएगा अग्नेय सेल के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए नहीं भाई, बी होगा, परतदार सेल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये परतदार सेल है, यानी जीवाश्म परतदार सेल में ही पाया जाता है। उसके बाद से निम्नलिखित गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला और ज्वार शक्ति। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ए और डी। ठीक है, यानी कि पवन ऊर्जा है और उसके बाद से ज्वार शक्ति है, और देखिए कौन कौन सा नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला है कि वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच रखा जाता है, द्रव्यमान को बीच में रखा जाता है, क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो होता है अधिविष्ट वताग्र। क्या होता है? अधिविष्ट वताग्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है? तो वो है आपका वोल्गा जलमार्ग। इसके द्वारा जो है जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर से होती है। उसके बाद अगला है कि रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था? तो रेडक्लिफ किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, नल्ला के बीच। ठीक है, तो सी इसका राइट होगा। सबको पता है मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच है। ठीक है, डुडूरन रेखा ध्यान रखिएगा भारत और अफगानिस्तान के सीमा का अंकन है। ठीक है, और उसके बाद अगला है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एक मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आप देख लिए माउंट इरेबस है। ठीक है, उसके बाद से किस प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक वन कहा जाता है, जो दोबारा उगते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद से उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, और विश्व के किस भाग में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो वो होगा आपका अटलांटिक महासागर में जो है इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादक में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो है मिट्टी की प्रकृति। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी की निर्वाह खेती होती है। क्या होती है? तो निर्वाह खेती होती है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है? तो भूमध्य सागर ये है आपके ठंड यानी गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद अगला है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किन शहर नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को जोड़ता है? तो वही बात किए थे हम लोग, सुएज नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट हो जाएगा।
फिर बुशमैन जनजातियाँ किस क्षेत्र में आप आस-पास घूमती रहती हैं? तो बुशमैन जनजातियाँ जो कालाहारी मरुस्थल में रहती हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आप जानते हैं यार, पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसी है? हरी भरी हुई है। ठीक है। इग्लू क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इग्लू जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ के लिए वो झिल्ली से बनाया गया है, जिसमें एस्किमो कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एस्किमो कहा जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? आप सभी को पता है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है सबसे ज़्यादा, यानी कि 78% होती है। कितना परसेंट? 78%। उसके बाद अगला है कि कौन सी हवा में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं? तो होती है आपकी मानसूनी हवा, ये जो है दिन में अपनी दिशा 2 बार बदलती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जियोग्राफी से क्वेश्चन पूरे। नहीं सॉरी, अभी है ना, चलिए यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबी कालाहारी अटाकामा एक मरुस्थल है भाई साहब, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप क्या अच्छे से। अगला है निम्नलिखित से कौन सा संगठन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाल, मेघ, वर्षा, ये सभी हैं, लेकिन इसमें धुआं जो है ना वो आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेलिन क्या है? पीछे बात किए थे तो ध्यान रखिएगा, सी, यानी कि अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है फेलिन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, यानी कि जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा रहा है। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, बृहस्पति, सूर्य। सूर्य तो भाई साहब एक तारा है, ये ग्रह नहीं है, तो ये तीनों ग्रह हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि वननाशक में कौन सा क्या होता है? यानी भूक्षरण होता है, ध्यान रखिएगा, वननाशक में भूक्षरण होता है। पेंगुइन जनजाति अंटार्कटिका में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेंगुइन पक्षी जो है आपके अंटार्कटिका जनजाति बार रहा है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, अगला है कि दुनिया में कुल टीन का 2/3 भाग चीन ही हो सकता है भाई, और कौन हो सकता है? ठीक है, अगला देखिए, रिएक्टर स्केल मापा जाता है, तो देखिए रिएक्टर स्केल से जो है आपका मापा जाता है क्या है? भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगला है कि पेंगुइन जो एक नाव उड़ने वाली समुद्री चिड़िया है, मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो अभी बात किए थे अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है भारत का भूगोल, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत का भूगोल देखेंगे। मुझे आशा है आपको समझ में आए होंगे सभी चीज़ें, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक जो आज हम पूरा ख़त्म करने वाले हैं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, समझ रहे हैं ना? तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।